नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है रोहित शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 23 अगस्त 2023, दिन बुधवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार बताएंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें कैबिनेट बैठक में लिए गए सभी महत्वपूर्ण और बड़े फैसलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है और साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार। हिमाचल कैबिनेट ने JOIT के पद भरने को दी मंजूरी, जाने सभी बड़े फैसले। हिमाचल में मंगलवार को सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जहां कई बड़े फैसले लिए गए, वहीं प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा पर भी गहन विचार विमर्श किया गया। कैबिनेट बैठक में राजस्व विभाग ने आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की सूचना दी। इसके अलावा कई बड़े फैसले सुक्खू सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिए। कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सफाई कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए उन्हें आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट बैठक में हिमाचल में अगले 5 वर्षों में तैनात किए जाने वाले पटवारियों और 16 चेयरमैन के रूप में 874 उम्मीदवारों का चयन और प्रशिक्षण करने का निर्णय लिया। कैबिनेट बैठक में कीरतपुर मनाली 4 पर यातायात प्रबंधन और नियंत्रण तथा सड़क सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए बिलासपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में नव स्थापित 3 यातायात सह पर्यटक पुलिस स्टेशनों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 48 पद बनाने और भरने को मंजूरी प्रदान की। इसी तरह से कैबिनेट बैठक में ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 35 पदों को भरने का फैसला लिया गया। सुक्खू कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में उन अंशकालिक जलवाहकों की सेवा को नियमित करने को मंजूरी दी गई जिन्होंने 31 मार्च 2023 और 30 सितंबर 2023 को संयुक्त दैनिक वेतन और अंशकालिक सेवाओं के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। कैबिनेट बैठक में श्रम एवं रोजगार विभाग का नाम बदलकर श्रम रोजगार एवं विदेशी प्लेसमेंट विभाग करने को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में जल विद्युत परियोजनाओं पर लिए जाने वाले जल उपकर की दरों को तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत वित्तीय सहायता 65,000 से बढ़ाकर 2 लाख करने की मंजूरी दी। कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया, जिसमें MOU 40 वर्ष की अवधि के लिए होगा। रॉयल्टी पहले 12 वर्षों के लिए 15%, अगले 18 वर्षों के लिए 20% और शेष 10 वर्षों की अवधि के लिए 30% होगी। इसके बाद परियोजना राज्य सरकार को निःशुल्क और सभी बाधाओं और देनदारियों से मुक्त होकर वापस कर दी जाएगी। वहीं कैबिनेट बैठक में राज्य में वर्ष 2023-24 के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत खरीदे जाने वाले सेब, आम और नींबू वर्गीय फलों के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दी। अब से सेब और आम का समर्थन मूल्य 12 रुपये प्रति किलो होगा। साथ ही किन्नू, माल्टा और संतरे का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। वहीं गलगल और नींबू का समर्थन मूल्य 8 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है। बैठक में मिड डे मील योजना के तहत कुक कम हेल्पर का मानदेय 500 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इन्हें अब मौजूदा 3500 रुपये के बजाय 4000 प्रति माह मिलेंगे। कैबिनेट बैठक में मनरेगा दिहाड़ी बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। बैठक में गैर जनजातीय क्षेत्र में मनरेगा के तहत दिहाड़ी को 224 से बढ़ाकर 240 रुपये करने और जनजातीय क्षेत्रों में 280 रुपये से 294 रुपये करने का निर्णय लिया। नई दरें 15 अगस्त 2023 से देय होंगी। कैबिनेट बैठक में वन भूमि से बचे पेड़ों की गणना, चिन्हांकन, निष्कर्षण और निपटान के लिए जारी की गई SOP को अपनी मंजूरी दे दी गई। वहीं बैठक में किसी भी सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकरण, स्वायत्त निकाय, बोर्ड, निगम, सरकारी उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान द्वारा राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 के तहत ई-टैक्सी किराए पर लेने के लिए SOP को अपनी मंजूरी दे दी। इस योजना से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे और राज्य सरकार ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी प्रदान करेगी, जो प्रदूषण को कम करने में काफी मदद करेगी। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सड़कें ठप, शिमला समेत इन जिलों में 2 दिन स्कूल कॉलेज बंद। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर से बिगड़ गया है। राजधानी शिमला में मंगलवार दोपहर को रेड अलर्ट के बीच झमाझम बादल बरसे। दोपहर 12:30 से 1:30 तक राजधानी में 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 72 घंटों के दौरान बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना में अधिकांश स्थानों पर मध्यम और कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मंगलवार शाम को जारी मौसम बुलेटिन में आज के लिए कुछ स्थानों पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की 23 से 24 को प्रस्तावित परीक्षाएं नहीं होंगी।
25 से परीक्षाएं तय शेड्यूल में जारी रहेंगी। HPU शिमला की भी सभी परीक्षाएं आज और कल स्थगित रहेंगी। इनका संशोधित शेड्यूल बाद में जारी होगा। हमीरपुर में भी 23-24 को बंद रहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल और कॉलेज। वहीं सोलन जिले में भी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। राज्य में 23 व 24 अगस्त के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 25 अगस्त के लिए येलो अलर्ट है। राज्य के कई भागों में 28 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। उधर प्रदेश में मंगलवार शाम तक 2 नेशनल हाईवे कुल्लू मंडी और आनी कुल्लू सहित 344 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। 200 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप होने से प्रदेश के कई क्षेत्रों में आपूर्ति प्रभावित चल रही है। मंडी व शिमला में 23 और 24 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इसमें आंगनबाड़ी केंद्र, वोकेशनल सेंटर भी शामिल हैं। इसके अलावा बिलासपुर जिले में बुधवार को सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हिमाचल में C और D श्रेणी कर्मचारियों के तबादलों से सरकार ने हटाई रोक, शर्तें लागू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने C और D श्रेणी कर्मचारियों के तबादलों पर लगाई रोक हटा दी है। अब संबंधित विभाग के मंत्री की मंजूरी से इन कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। 31 अगस्त तक संबंधित विभागों के मंत्री तबादले कर सकेंगे। 1 सितंबर से रोक दोबारा लग जाएगी। 20 से 30 सितंबर तक फिर तबादले करने की छूट मिलेगी। 1 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में इन श्रेणियों के कर्मचारियों के तबादले करने पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। एक कैडर में 3% से अधिक कर्मियों के तबादले नहीं किए जा सकेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा के चलते चलाए जा रहे बचाव एवं राहत कार्यों में जुटे स्टाफ को भी अभी बदला नहीं जा सकेगा। ग्राम पंचायतों की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में भी बनेगा परिवार रजिस्टर, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतों की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में भी परिवार रजिस्टर बनेगा। राजपत्र में मंगलवार को इसे अधिसूचित किया गया है। शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 48A, धारा 308A और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 43 और धारा 393 में संशोधन किया है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के बारे में महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध होगा, जिसके उपयोग से संसाधनों के बेहतर आवंटन सुनिश्चित कर जन कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा सकेंगी। पिता ने चिट्टे के साथ बेटे को किया पुलिस के हवाले, बिलासपुर के भराड़ी का मामला। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के भराड़ी थाना के तहत पपलाहा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपने बेटे को चिट्टे सहित पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा पंजाब के 3 अन्य युवकों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसका 20 वर्षीय बेटा अपनी बुआ के घर गाहर में रहता है। करीब 1 साल से उसका बेटा गलत संगत में फंस गया। सोमवार को उसकी बुआ ने फोन किया कि अक्षय 3 लड़कों को घर ले आया है। इसके बाद वह गाहर पहुंचे तो उनका बेटा और तीनों युवक भाग गए। काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिले। रात करीब 1:30 बजे चारों लेहड़ी सरेल जाने वाली सड़क पर मिले। बेटे की जब तलाशी ली तो जेब से पाउडर नुमा पदार्थ निकला। शक होने पर वह अपने बेटे को पुलिस थाना ले गए। जांच करने पर चिट्टा निकला। पिता ने अपने बेटे को चिट्टे सहित पुलिस के हवाले कर दिया। तीनों युवकों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। अन्य तीनों युवकों की पहचान प्रिंस, सागर और पवन, तीनों निवासी गांव कुंडे पिंड, तहसील फिरोजपुर, पंजाब के रूप में हुई है। उधर थाना प्रभारी देवानंद ने पुष्टि की। थाना प्रभारी ने लोगों से अपील की है कि चिट्टा जैसे जहर को रोकने के लिए सहयोग करें। अगर कहीं पर इस तरह का कारोबार होता है तो इसकी जानकारी पुलिस को जरूर दें। लुहणु मैदान में अग्निवीरों की भर्ती रैली 3 सितंबर से, एडमिट कार्ड हुए जारी। भारतीय थल सेना की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा पास करने वाले हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर के युवाओं के लिए 3 सितंबर से 9 सितंबर तक लुहणु मैदान में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल BS भंडारी ने बताया कि रैली के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। वहीं उन्हें ईमेल से भी भेज दिए गए हैं। कर्नल भंडारी ने उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि भर्ती के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट अच्छे एवं कलर प्रिंट से ही निकाल कर लाएं, ताकि मैदान के मुख्य द्वार पर बारकोड की स्कैनिंग में कोई दिक्कत ना आ सके। पात्र उम्मीदवार वेबसाइट से दी सभी जानकारियों को अच्छी तरह से पढ़ें और इसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज और स्व प्रमाणित कॉपियां अवश्य लाएं। अगर किसी अभ्यर्थी ने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता ओपन स्कूल से हासिल की है तो उसे उस संस्थान के छोड़ने का सर्टिफिकेट लाना होगा जहां से उसने अंतिम बार रेगुलर विद्यार्थी के रूप में शिक्षा हासिल की हो। हवालात में मार दिया बेटा, बता दिया सड़क हादसा, खाकी पर जड़े आरोप। हिमाचल के सोलन जिला में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक की मौत पर उसके परिजनों ने हंगामा कर दिया और पुलिस पर उनके बेटे को मारने के गंभीर आरोप लगाए।
परिजनों ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने की भी मांग उठाई। मामला सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ से सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार युवक की मौत को पुलिस एक सड़क हादसा बता रही है। पुलिस के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि मझौली में कुछ युवक चिट्टे की सप्लाई कर रहे हैं, जिस पर पुलिस की टीम मझौली पहुंची। मझौली में एक होटल के पास ही सड़क किनारे एक गाड़ी खड़ी थी। पुलिस जैसे ही गाड़ी के पास पहुंची तो उसमें से एक युवक उतरकर सड़क की तरफ भागा। पुलिस के अनुसार युवक जैसे सड़क की तरफ भागने लगा तो सामने से आ रहे एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस उसे लेकर नालागढ़ अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक धनीराम नालागढ़ के बीड़ प्लासी का रहने वाला था। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि गाड़ी में सवार दूसरे युवक से पुलिस को चिट्टा मिला। दूसरे युवक की पहचान जसविंदर सिंह, गांव नंगर, जिला रोपड़, पंजाब के रूप में हुई। वहीं अब धनीराम की मौत की खबर उसके परिजनों को मिली तो भारी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि पुलिस मनगढ़ंत कहानी बता रही है। वहीं मृतक युवक के पिता रणजीत सिंह ने उनके बेटे की मौत का जिम्मेदार पुलिस को ठहराया है। उनका कहना है कि पुलिस ने हवालात में उनके बेटे को मारा है, जिससे उसकी मौत हुई है। मृतक के पिता ने बताया कि पुलिस सोमवार शाम को उनके बेटे को उठाकर बद्दी ले गई थी, जबकि पुलिस ने यह हादसा दोपहर 12 बजे बताया। वहीं अस्पताल में धनीराम की जेब से चिट्टा निकला, तो क्या पुलिस ने इतने घंटों में उनके बेटे की तलाशी नहीं ली थी? वहीं मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी प्रियंक गुप्ता ने बताया कि सड़क हादसे में धनीराम की मौत हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। अवैध लकड़ी से भरी 29 गाड़ियां पकड़ी, आखिर कौन है मास्टरमाइंड? हिमाचल में पुलिस ने लकड़ी तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने पंजाब के साथ लगते हिमाचल के ऊना जिला में अवैध लकड़ी से भरे 29 ट्रकों और पिकअप गाड़ियों को पकड़ा है। यह गाड़ियां रात के अंधेरे में बॉर्डर पार करने की फिराक में थी। इससे पहले पुलिस ने इन्हें कब्जे में ले लिया। अब सवाल यह उठता है कि जब पुलिस अवैध लकड़ी से लदी गाड़ी को भी नहीं छोड़ती तो एक साथ 29 गाड़ियां बॉर्डर एरिया तक कैसे पहुंच गई? आखिर कौन है इसका सरगना? खैर, पुलिस ने सभी गाड़ियों को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस को पहले ही इस लकड़ी की तस्करी की जानकारी मिल गई थी, जिस पर एसपी ऊना और एसपी कांगड़ा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने सोमवार और मंगलवार की आधी रात को पुलिस ने एक लकड़ी से भरे ट्रक को पकड़ा। चालक के पास लकड़ी को लेकर कोई दस्तावेज नहीं थे। उसके बाद सुबह करीब 4 बजे एक के बाद एक कर लकड़ी से भरी 20 गाड़ियां गगरेट में काबू की गई। हालांकि चालकों ने पीछे आ रहे गाड़ी चालकों को सचेत कर दिया था और वह वहीं पर सड़क किनारे खड़े हो गए। लेकिन पुलिस ने पूरे क्षेत्र में रात को ही गश्त कर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों की चेकिंग की और कुल 29 गाड़ियों को पकड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी संजय कुंडू खुद पंजाब की सीमा पर गगरेट क्षेत्र में पहुंच गए थे। जब चांद पर पड़ेंगे कदम और इठला उठेंगे हम। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग में आखिरी 20 मिनट बेहद अहम। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का वक्त करीब आता जा रहा है। इसमें अब कुछ घंटों का वक्त ही बचा है। इसके साथ ही सबकी धड़कनें भी तेज हो गई हैं। आज बुधवार शाम को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान आखिरी के 20 मिनट काफ़ी अहम होने वाले हैं। गौरतलब है कि इस मिशन के सफल होने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। केवल 3 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। यह देश हैं अमेरिका, रूस और चीन। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग की कमान अभी तक इसरो मिशन के वैज्ञानिकों के हाथ में है, लेकिन आखिरी के पलों में यह ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा। इसके बाद से असली चुनौतियां शुरू होंगी। गौरतलब है कि इन्हीं आखिरी पलों में चंद्रयान 2 नाकाम हुआ था। इसको देखते हुए इसरो ने इस बार खास तैयारी कर रखी है। चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसके लैंडर में रॉकेट लगाए गए हैं। इनके जरिए लैंडर की स्पीड कंट्रोल होगी और उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिशें की जाएंगी। 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतारने की प्रक्रिया काफ़ी अहम है। बीबीसी के मुताबिक इसका प्रोसेस 8 चरणों में पूरा होगा। वहीं इसरो ने चंद्रमा पर भारत के तीसरे मिशन की मंगलवार दोपहर को ताज़ा जानकारी देते हुए कहा कि मिशन तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है। प्रणालियों की नियमित जांच की जा रही है, सुचारू संचालन जारी है। वहीं साथ ही ये कहा गया कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर उतरने का सीधा प्रसारण बुधवार शाम 5:20 से शुरू किया जाएगा। आज का सुविचार: यदि आप कोशिश करते हो और कुछ भी हासिल नहीं होता तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यदि आप ज़रा भी कोशिश नहीं करते और हार जाते हैं तो इसमें पूरी आपकी ही गलती है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार। प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए।
अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।